हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे गुजर रहे होंगे। महंगाई तो बहुत है, लेकिन बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को हरा भरा रखे। खैर, यहाँ बस बच्चों की फरमाइश पे चाउमीन बना रही थी अफ्तारी में। अच्छा, यहाँ मैंने ना चिकन वेजिटेबल अच्छी तरीके से ना उसको काट के सब्जियों को, चिकन को श्रेड करके सॉसेस वगैरह डाल के मैरिनेट करके मैं रखती हूँ। जैसी बस बच्चों ने फरमाइश करनी है, मुझे पता है बच्चों का घर है यहाँ पे और रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सब चीज़ें बनाई जाएँ, तो बस ये मैं सब चीज़ें काट के रखती हूँ। इसको अच्छी तरीके से सॉसेस में भी नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस ये सब डाल के मैरिनेट करके रखती हूँ। बस ये कि जब भी फ्रीज़र से निकाला, और ये ख़राब भी नहीं होती, एक हफ़्ता तो मेरा आराम से निकल जाती है। थोड़ी थोड़ी निकाली, चाउमीन को बस बॉयल किया और ये मैंने चिली सॉस, बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस ये सब डाल के इसको अच्छी तरीके से ना सौते किया और 10 से 15 मिनट मैंने दम पे लगा दिया। अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई अफ्तारी से पहले भी गैस जा रही है और अफ्तारी के बाद भी गैस जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि पकोड़े वगैरह बनाने में भी ना बहुत टाइम टेकन हो रहा है। खैर, यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ रख दी थी ऊपर थोड़ी सी टेस्ट को अच्छा देने के लिए। और यहाँ पे सुबह सहरी के लिए ही ना चने की दाल भी बना रही थी ढाबे स्टाइल की। वो बस हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी तो वो मैंने जल्दी से बना दी थी, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल एनर्जी इतनी डाउन होती है कि बिल्कुल कोई काम नहीं किया जाता। तो मैंने बस अफ्तारी से पहले ही सब चीज़ें कर ली थी। बस थोड़ा बहुत जो थोड़ा काम होता है वो मैं अफ्तारी के बाद पेंडिंग पे रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। खैर, यहाँ अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए होगी। यहाँ वैसे मैंने बेसिक बस प्याज को सौते किया, लहसुन अदरक डाल के, टमाटर को भूना है। स्पाइसेस में मैंने नमक, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई थोड़ी सी मिर्चें और हल्दी और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, और आखिर में बस गरम मसाला डालूंगी। यहाँ मैंने चने की दाल भी बॉईल कर ली थी ताकि ये इजीली जल्दी से कुक हो जाए। अभी मैंने सिर्फ इसको अच्छी तरीके से भूना है। सुबह जब मैं इसको सहरी में गर्म करूँगी तब मैं इसको प्रॉपर थोड़ा सा गीला कर दूँगी ताकि पराठे के साथ अच्छा रहे। अच्छा जी, यहाँ मेरी दाल भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, तो बस मैं दही बड़े बना रही थी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ ना प्रॉपर रमज़ानों में प्रॉपर जो है वो अफ्तारी बनती है। सारे रमज़ान में कोई चीज़ें स्किप नहीं होती, क्योंकि मतलब हमारी सास वगैरह भी हैं, मेरे हस्बैंड को भी, सबको मतलब पसंद है, और मुझे भी ख़ास तौर पे बहुत प्रॉपर चीज़ें ना पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ प्रॉपर सब चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दही बड़े मिक्सी चाट बना ली थी। अब मैं अगर काले वाले छोले बनाती हूँ ना, तब मैं दही बड़े अलग बनाती हूँ और काले छोले अलग। खैर, यहाँ मेरी चाउमीन भी पूरी रेडी हो गई थी, बस मैंने इसको सर्व कर दिया था क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था। अच्छा, यहाँ बस मैं थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया ये सब गार्निश कर रही थी। यहाँ मेरी इमली की चटनी होममेड है और ये मेरा चाट मसाला भी होममेड है, घर में बनाती हूँ और ये यूज़ करती हूँ। इसकी जो सौंधी सी अच्छी सी स्मेल आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़ाहिर है आप बाहर से लेंगे तो वो हर चीज़ में मिलावट होती है, तो वो मज़ा नहीं आता जो घर के बने हुए चाट मसाले में आता है। मिनट थे तो मैंने जल्दी से पकोड़े बस फ्राई कर लिए थे, क्योंकि जब गैस नहीं हो ना प्रॉपर, तो हमारे जो जितने भी पकोड़े होते हैं या जो भी होता है वो बेसन इतना अजीब हो जाता है तेल में, तो बहुत मुश्किल हुई थी मुझे पहले दूसरे दिन तो। खैर, यहाँ बस मैं आलू के पकोड़े और प्याज वगैरह के पकोड़े बस फ्राई कर रही थी। थोड़ा ही टाइम बचा था हमारा बस अफ्तारी में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।